हकीकत में दुनिया में जब अल्लाह ने हमको भेजा है तो अमल हमारा अच्छा होना चाहिए। और उसी पे मुफ्ती साहब ने बयान किया कि नमाजें ज़रूरी हैं। हकीकत में प्यारे मुसलमानों, बताओ ज़रा, हम नमाज नहीं पढ़ते। क्या मेरे आका ने कभी नमाज क़ज़ा की? क्या किसी सहाबी ने नमाज क़ज़ा की? क्या गरीब नवाज ने कभी नमाज क़ज़ा की? क्या गौसे आज़म ने नमाज कभी क़ज़ा किया? क्या मखदूम कचौचा ने नमाज कभी छोड़ी? क्या मुहद्दिस आज़म ने कभी नमाज छोड़ी? क्या आला हज़रत ने कभी नमाज छोड़ी? क्या हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने कभी तहज्जुद छोड़ी? क्या सदरुल शरिया ने कभी नमाज़ें क़ज़ा की? क्या सरकार इसरा होज़ी ने नमाज छोड़ी? प्यारे मुसलमानों, जितने भी वली अल्लाह हुए, हमेशा कोशिश उनकी ये रही कि नमाज तर्क न होने पाए। और नमाज के साथ में बुजुर्गान दीन की तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा न होती थी। आजकल की औरतें दुनिया की बातें किया करती हैं प्यारे मुसलमानों, लेकिन हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला ने का अमल देखिए कि 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और जब रात में सारे काम को छोड़ देती, ख़त्म कर देती थी, तो आप अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ती थी और एक ही सिजदे में जो है मौज़िन मस्जिद से अज़ान दे देता था। प्यारे मुसलमानों, हज़रत फ़ातिमा की फजर की नमाज कभी क़ज़ा ना हुई। ऐसी इबादत करती थी हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा कि अल्लाह भी रश्क करता था। उसकी औलाद ने, हज़रत इमाम हुसैन ने सजदे में सर कटा दिया और सिर्फ नमाज में। प्यारे मुसलमानों, और हम कैसे बेवकूफ़ इंसान हैं कि दुनिया की बातें करते रहते हो, हम नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल कि बारगाह मुक़द्दस में हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर पहुँचते हैं। हुजूर बाहर निकलते हैं तो देखते कि अबू बकर उमर खड़े हैं। तो आपने पूछा, है अबू बकर उमर किस लिए खड़े हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, 1 हफ्ता हो गया है, मेरे पेट में एक भी दाना नहीं गया है। आपने फरमाया, जो तुम्हारा हाल है उससे पहले मेरा भी हाल यही चल रहा है, चलो चलते हैं। दोनों सहाबा चलते हैं। रास्ते में हज़रत अय्यूब अंसारी का घर पड़ता है। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि नाक पे हुजूर की खुशबू पहुंच जाती, दौड़ के बाहर आते हैं, हुजूर के हाथों को चूमते हैं और कहते हैं, मेरे प्यारे आका, आज मेरे घर में आपकी दावत है। अल्लाह के रसूल हज़रत अबू बकर उमर को लेकर के अय्यूब अंसारी के घर पे जाते हैं। हज़रत अय्यूब अंसारी घर के अंदर जाते हैं, एक बकरी के बच्चे को ज़बह करते हैं, गोश्त बनाते हैं और घर की औरतों से कहते हैं, आज मेरे आका की दावत है, खाना तुम लोग तैयार करो। फिर आप बाहर जाते हैं, हुजूर के पास बैठते हैं, हुजूर के चेहरे को देखते हैं। हुजूर का चेहरा मुतगय्यर होता जा रहा है, उतरता जा रहा है। आप डर जाते हैं, अपने बाग में जाते हैं, एक खजूरों का गुच्छा तोड़ के लाते हैं, हुजूर के सामने रख देते हैं और कहते हैं, मेरे प्यारे आका, इन खजूरों को नोश फरमाइए, खाना तैयार हो रहा है। फिर हज़रत अय्यूब अंसारी घर के अंदर जाते हैं और अपनी घर की औरतों से कहते हैं, जल्दी से घर का जल्दी से खाना तैयार करो, मेरे आका को भूख लगी हुई है। खाना तैयार हो जाता है, दस्तरखान लग जाता है। प्यारे मुसलमानों, खाना लग जाता है तो हुजूर ने जब गोश्त देखा, रोटियां देखी, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने चंद रोटी उठाई, चंद गोश्त की बोटियां उठाई और अय्यूब अंसारी से कहा, अय अय्यूब अंसारी, जाओ ये अपने घर की औरतों को दे करके आओ, वो मेरे घर पे ये खाना लेकर के जाएं। जिस दिन से मैं भूखा हूँ उस दिन से मेरी फातिमा भी भूखी है। तो प्यारे मुसलमानों, रसूल अल्लाह भूखे रहे लेकिन नमाज न क़ज़ा हो, अबू बकर भूखे रहे लेकिन नमाज न छूटे, उमर भूखे रहे नमाज न छूटे, बिलाल भूखे रहे लेकिन अज़ान न छूटे। तो याद रखो प्यारे मुसलमानों, क्या ये वलियों के लिए, क्या ये सहाबा के लिए, क्या ये नबियों के लिए ही नमाज है? तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज नहीं है। अगर तुमने 1 वक्त की नमाज क़ज़ा की तो 80,000 बरस जहन्नुम में सड़ना पड़ेगा।
इसलिए आप नमाजें पढ़ें, कुरान पढ़ें, सच्चाई के रास्तों पे चलें, आशिक़े रसूल बने। और ऐ माँ की, ऐ मेरी माँ, अपनी बेटियों को पर्दे में रखो। क्या फातिमा की किसी ने चेहरा देखा था? क्या आपकी कभी किसी ने गैर महरम ने आपकी आवाज सुनी थी? याद रखो प्यारे मुसलमानों, हजरत उम्मे खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज तो सुनना तो दूर, और उन्होंने जो है किसी गैर महरम की आवाज भी अपने कान में नहीं सुनी थी। यह गौसे आजम की वालदा का हाल था। प्यारे मुसलमानों, अपने माशरे को ठीक कर लो, अपने घरों को ठीक कर लो, इन उलमा से मोहब्बत रखो। ये नाइबे रसूल हैं, इन्होंने बड़ी मेहनतों से इल्म हासिल किया है। और तुम्हारे बच्चे जब इल्म हासिल करके इनके मदरसों में जाते हैं तो ये तुम्हारे बच्चों को इल्म अता फरमाते हैं। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने एक ऐसा कारखाना नूर का लगाया है कि उस नूर से हर साल 500, 700, 800 कोई मुफ्ती बन के निकल रहा है, कोई हाफ़िज़ कुरान बन के निकल रहा है, कोई जो है फजीलत करके निकल रहा है, कोई कारी बन के निकल रहा है। तो ये रोशनी पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं फैल रही है, उसकी रोशनी जो है पूरी कायनात में फैल रही है। और जिस दिल में जो है इल्म हासिल है, जिसके दिमाग में इल्म भर गया, चाहे वो अमेरिका की सरजमीन पे जाए, साउथ अफ्रीका की सरजमीन पे जाए, चाहे बॉम्बे की सरजमीन जाए, वो अपने इल्म से जो है लोगों के दिलों को जीत लेता है। और जिस मदरसे में पढ़ाता है, उस मदरसे में पढ़ाने से कोई अपने वक्त का मुहक्किक निकलता है, कोई अपने वक्त का मुहद्दिस निकलता है, कोई अपने वक्त का मुफ्ती आज़म हिंद निकलता है, कोई अपने वक्त का फकीह निकलता है, कोई अपने वक्त का वली निकलता है। पता ये चला पहले इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए, और जिसके पास इल्म होगा वही को उसी को अल्लाह ताला विलायत अता फरमाता है। इसलिए प्यारे मुसलमानों, वक्त कम है, किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया मैं नहीं जानता। इन्होंने हमसे कहा कि मैं अर्जुना चल रहा हूँ, हमने कहा हाँ, किसी ने हमसे भी कहा था चलो चलते हैं। मुफ्ती साहब के साथ चले आए, ठंडक का ज़माना, बीमारी है, लेकिन चले आए क्योंकि ये मेरे नाना का जो है पैगाम है प्यारे मुसलमानों, कि अपने नवासों से फरमाते थे कि बेटा अगर कोई दावत दे तो उसकी दावत को ना ठुकराना, उसके यहाँ ज़रूर जाना। इसलिए अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो तो हमको माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरे जद्द आला हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पड़ोसियों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। प्यारे मुसलमानों, आज इंसान की दुश्मनी सबसे ज़्यादा अपने पड़ोसी से हो गई है। इमाम हसन का एक यहूदी पड़ोसी होता था, और यहूदी की जो है दीवार गिर गई। रोज़ाना यहूदी की बीवी आपके घर पे कूड़ा फेंक देती थी, बरसों बरस तक की आपके घर में कूड़ा फेंकती रही, लेकिन इमाम हसन ने उससे कुछ न कहा। एक दिन यहूदी की बीवी ने अपने शौहर से कहा कि आप अपने पड़ोसी को जानते हैं? कहा कि हाँ, मेरा पड़ोसी जब बाहर मिलता तो मेरी खैरियत पूछता है। कहा कि आप एक राज को और नहीं जानते? कहा कि वो कौन सा राज है? कहा कि जब इनके घर में खाना पकता है तो इनकी बीवी एक हिस्सा मेरे घर पे भी भेज देती है। दोनों मियाँ बीवी रोने लगे। कहा कि इतना इखलाक, इतना मोहब्बत करने वाला मेरा पड़ोसी, चलो आज उसके घर चलते हैं। दोनों मियाँ बीवी उसके घर पे जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो आपने पूछा कौन? कहा कि मैं आपका पड़ोसी। आपने दरवाज़ा खोला, बिस्तर पे बैठाला, नाश्ता लगाया, और उसके बाद आपने पूछा कि आप लोग कैसे तशरीफ़ लाए हैं? अगर मुझसे कोई तकलीफ़ हो गई हो तो मुझको माफ़ कर दीजिएगा। ये कौन कह रहा है? नवासे रसूल कह रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी और रोने लगे। यहूदी ने कहा कि आपने ये इखलाक, ये मोहब्बत कहाँ से सीखी है? तो इमाम हसन की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया कि मेरे नाना ने फरमाया था कि बेटा अपने पड़ोसी से मोहब्बत करना, कभी अपने पड़ोसी से नफरत न करना, इसलिए मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो यहूदी रोने लगा कि जब नवासा इतना अच्छा है तो इनका नाना कितना अच्छा होगा, और जब इनका नाना कितना अच्छा होगा तो इनका दीन कितना अच्छा होगा। अपने घर जाता है, अपने पूरे ख़ानदान को बुला करके लाता है, इमाम हसन के हाथों पर ईमान ले आता है। प्यारे मुसलमानों, याद रखो, आप नमाज़ें ज़रूर पढ़ें। बग़ैर नमाज पढ़े हुए कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। कहीं कहीं तो ऐसा वाक़या कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक मरतबा का वाक़या है कि एक ज़ईफ़ औरत का तेल ज़मीन पे गिर गया था, तो उस औरत ने तेल अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं की कि ये ज़मीन मेरे तेल को वापस कर दे। वो हज़रत उमर की बारगाह में जाते हैं, वो उस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन थे। उनसे कहती है, ए उमर, इस ज़मीन ने मेरे तेल पी लिया तेरी खिलाफत में, तुम मेरे तेल को वापस ले लो, उस ज़मीन से दिला दो।
तो आपने खत लिखा और उससे कहा कि ऐ प्यारी माँ, जिस ज़मीन में तुम्हारा तेल गिरा है उस ज़मीन में मेरे इस खत को जा करके डाल देना, ज़मीन तुम्हारे तेल को वापस कर देगी। हजरत उमर का वो खत वो ज़ईफ माँ लेकर के जाती है, जहाँ पे वो तेल गिरा था उस जमीन पे जा करके उस खत को डाल देती है, जमीन सिकुड़ जाती है तेला, और एक एक बूंद उस जमीन से तेल वापस उस ज़ईफ माँ के कटोरे में आ जाता है। लेकिन हजरत उमर ने उसमें क्या लिख दिया था? हजरत उमर ने सिर्फ इतना सा लिख दिया था कि ऐ जमीन, अगर तुमने इस ज़ईफ माँ का तेल वापस न किया तो कल तुम्हारे अंदर जो है हम बेनमाजी को दफन कर देंगे। जमीन डर जाती है और उस ज़ईफ माँ के तेल को वापस कर देती है। पता ये चला प्यारे मुसलमानों, जमीन भी डरती है बेनमाजी से, इसलिए तौबा कर लो, कल से अपनी नमाजें शुरू कर दो। और मैं तुम भी नमाजें पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो। हज़रत अबू हुरैरा से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, मैं तुझको एक अमल बताता हूँ कि तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर जल्दी बताइए। तो आप फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, रात की तारीकी में तुम कुछ सिजदे कर लिया करो, उस सिजदों की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारा घर ऐसे चमकेगा जैसे आसमान पे तारे चमका करते हैं। तो प्यारे मुसलमानों, नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, सच्चाई के रास्तों पे चलो, इन उल्मा से मोहब्बत रखो और जो ये बताएं उस पर अमल करो। लेकिन जो है जलसा करना बेकार है। अगर आपने कोई अमल न किया, रात भर ये तकरीरें करते रहे और आप अपने घर पे जाकर के फिर सो गए और आपने फजर की नमाज ना अदा की, तो बताइए आज आप इस जलसे को भी सुने, फजर की नमाज भी अदा करें और वादा करिए कि आज से आपकी नमाज में कोई कज़ा होगी। वादा करिए आप लोग कि नमाज न छूटेगी। प्यारे मुसलमानों, कितने बेवकूफ़ हो प्यारे मुसलमानों, तुमसे कह रहे वादा कर लो। मैं कल गवाह बन जाता कि इन्होंने हमारे सामने वादा किया था। कैसे तुम लोग इंसान हो प्यारे मुसलमानों, क़यामत के दिन तुमको हम याद आएंगे कि नवासे रसूल ने वादा कराया, हमने वादा न किया था, आज हम जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। इसलिए प्यारे मुसलमानों याद रखो, वही एक दिन 50 घंटे का नहीं होगा, वो 50,000 साल का वो दिन होगा। और जिसने रसूल और उम्मा से और रसूल की आल से मोहब्बत की है, जानते हो कल क़यामत के दिन उनको कौन ढूंढ रहा होगा? फरिश्ते उनको ढूंढ रहे होंगे। अल्लाह का हुक्म होगा, जाओ अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, उल्मा से मोहब्बत करने वालों को मेरे पास न लाओ, बल्कि उनको लेकर के जन्नत में दाखिल कर दो। तो प्यारे मुसलमानों याद रखो, प्यारे सोचो ज़रा, जिनके लिए पूरी कायनात बनाई गई, 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस रसूल के लिए पूरी कायनात बनाई गई। तमाम नबियों ने हुजूर की तारीफ़ की। और प्यारे मुसलमानों, और सबसे अफजल उम्मत हुजूर की उम्मत है, तो हमारा किरदार भी अच्छा होना चाहिए, हमारी नमाजें भी अच्छा होना चाहिए, हमारी बेटियों को पर्दे में रहना चाहिए, हमारी बच्चियों को हाफिज़ कुरान आलिम दीन भी होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी इल्म हासिल होना चाहिए, हमारे बच्चों को एक हाफिज़ कुरान भी होना चाहिए। जानते नहीं हो प्यारे मुसलमानों, एक हाफिज़ कुरान जब मरेगा तो जो है याद रखो, अगर उसके सीने में मरते दम तक की कुरान का हिफ्ज़ रहा तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कब्र की मिट्टी उस हाफिज़ कुरान की जो है मिट्टी को खा नहीं सकती। और एक हाफिज़ कुरान 10 वो गुनहगार लोग जो जहन्नुम में जाने वाले होंगे, अपने खानदान के, अपने चचा, अपने भतीजे, अपने भाई, कोई भी हो, उनकी बख्शिश करवाएंगे और उनको जन्नत में लेकर के जाएंगे। प्यारे मुसलमानों, सच्चाई के रास्तों पे चलो, नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, सच्चे आशिक़ रसूल रहो और अपने घर के जितने भी बच्चे हों असली तालीम के साथ उनको दीनी तालीम ज़रूर अता फरमाओ। आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। इल्म अगर तुम्हारे घर में होगा तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे।